वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र के सेकंड सेमेस्टर में यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का, यानी वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा, तो आप आसानी से अपने प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे। इससे पहले कई मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने दिए हैं ऑब्जेक्टिव के, तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है, आपके सिलेबस से ही है। आइए जानने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब कि आ सकता है। इत्तेफाक से भारत के किसी भी भाग की प्रांतीय राजनीतिक या राजनीतिक की व्याख्या जाति के संदर्भ के बिना असंभव है, यह किसका कथन है। मतलब इत्तेफाक से भारत के किसी भी भाग की अगर प्रांतीय राजनीतिक व्याख्या करनी हो तो जाति के संदर्भ में आप पाएंगे, यानी जाति के बिना अगर आप सोचें कि राजनीतिक जो है चीज़ें देख लें तो नहीं देख पाएंगे। यानी राजनीति में, मतलब राजनीति जाति पर ही आधारित है बेसिकली भारत में। इस बात को कहा था एम एन श्रीनिवास ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जातीय आधार पर निर्मित होने वाले संगठनों को पैरा कम्युनिटीज का नाम किसने दिया है। जातीय आधार पर निर्मित होने वाले संगठनों को पैरा कम्युनिटीज का नाम किसने दिया है, तो रुडोल्फ ने दिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसका कथन है कि राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रतिनिष्ठा का भाव ही जातिवाद है, किसने कहा। ये किसने कहा था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा था के एम पाणिक्कर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है नर्मदेश्वर ने। इस पुस्तक को परीक्षा में कई बार पूछाया हुआ है। अगला क्वेश्चन से, जाति प्रथा एक कैसी व्यवस्था है। जाति प्रथा एक उचित व्यवस्था है, मतलब उचित शिक्षा की व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है। तो जाति प्रथा एक कैसी व्यवस्था है, जाति प्रथा एक धार्मिक व्यवस्था, उचित शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जातिवाद को समाप्त करने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं है, बताइए। जातिवाद को समाप्त करने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं है। अंतर्विवाह, ठीक है, अंतर्विवाह सहायक नहीं है इनमें से, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था, उचित शिक्षा, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, जातिवाद को समाप्त करने में निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं है। तो देखें ये सारे के सारे कारक जो है सहायक हैं। अंतर्विवाह जो होता है ये जाति इसको समाप्त करने में सहायक नहीं है, ठीक है, समाप्त करने में अंतर्विवाह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था या जातिवाद की समस्या को हल करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल किसने दिया, बताएं। जातिवाद की समस्या को हल करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल किसने दिया। अंतर्जातीय मतलब कि अपने अंदर ही विवाह किया जाए, अंतर्जातीय विवाह। तो ये जीएस घुरिये ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जाति व्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए अंतर्जातीय विवाह, मतलब कि दूसरे जाति में जाकर के विवाह करें, अंतर्जातीय। अंतर्जाति का मतलब होता है कि अपने अंदर, ठीक है। तो जीएस घुरिये ने कहा था। अगला प्रश्न है, जातिवाद निम्न में से किस परिणाम को प्रोत्साहित नहीं करता है। जातिवाद किसको प्रोत्साहित नहीं करता है। आर्थिक संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, राजनीतिक संघर्ष को भी करता है, और भ्रष्टाचार और अनैतिकता को भी एक प्रकार से जातिवाद प्रोत्साहित कर सकता है, प्रजातीय संघर्ष को नहीं करता। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नक्सल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। नक्सलवाड़ी गांव से हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सन 1967 में किस कम्युनिस्ट नेता ने सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया था। 1967 में किसने किया था, कानू सान्याल और चारू मजूमदार दोनों ने। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चारू मजूमदार चीन के किस कम्युनिस्ट नेता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो माओ से तुंग के प्रशंसक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है भाई, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं। मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं, मनु ने कर्म के 3 भेद बताए हैं, ठीक है, सत, रज और तम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ओके, चले आगे देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है,
एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक टाइनबी ने लिखी है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में आते रहते, तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भागों मतलब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में जजमानी प्रथा नहीं होती है। ठीक है, वैश्वीकरण, नगरीकरण और पाश्चात्य शिक्षा, ये सब जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा जाति प्रथा का प्रकार नहीं है? जाति प्रथा का प्रकार क्या नहीं है? मानसिक योग्यता का महत्व, ये जाति प्रथा का प्रकार नहीं है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, ये धर्म की परिभाषा किसने दी? बताइए, थोड़ी सी तबीयत खराब है हमारी, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बताएं। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, धर्म की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो एडवर्ड टायलर ने दी है, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनु ने सामान्य धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? मनु ने सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जाति एक बंद वर्ग है, ये बात किसने कही थी? मजूमदार और मदान ने इस कथन को कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, किसने कहा था? मजूमदार और मदान ने कहा था कि जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये ऑप्शन आप लगा दीजिए, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा था? अच्छा ये बताएं, जो है जाति को बंद वर्ग तो इन्होंने मजूमदार और मदान ने कहा था, लेकिन ये बताएं कि जाति व्यवस्था की 6 एक प्रकार से विशेषताएं किसने बताई? तो जी.एस. घुरिये ने बताई हैं। अच्छा, कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक किसने लिखी है? आंद्रे बिताई ने लिखी है। अच्छा बताओ, द कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो ब्लंट महोदय ने उस पुस्तक को लिखा है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? प्रश्न आपसे है कि किसने कहा कि जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था क्या है? अच्छा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? रजनी कोठारी ने लिखी है। जाति एक बंद वर्ग है पूछा गया है ना, बिल्कुल इसका मजूमदार और मदान होगा, करेक्ट आंसर मजूमदार और मदान है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया था? बताइएगा। अच्छा, दी गोल्डन बो पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेजर ने लिखी है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? अब्बेकेंस, या फिर ग्रेसिया डिओरेटा, या फिर जो है जम्मू कश्मीर, या झारखंड? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बढ़िया प्रश्न है। जाति शब्द की उत्पत्ति का जो है पता किसने लगाया सबसे पहले? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेसिया डिओरेटा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है? ये किसने कहा था? ये कहा था जी.एस. घुरिये ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। जब दो सगे भाई भाई की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो वह क्या कहलाता है? जब दो दो सगे भाई भाई की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो उसको सलिंग सहोदर विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको अंतर विवाह बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका अंता विवाह, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर विवाह। अनुलोम विवाह होता है जब एक उच्च जाति का लड़का किसी निम्न जाति की लड़की के साथ विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन जब वही एक प्रकार से कोई उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का लड़का है, अगर शादी हो जाए तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह समाज की दृष्टि से मान्य है, प्रतिलोम विवाह नहीं मान्य है। बहुपत्नी विवाह क्या होता है? जिसमें कई पत्नियां होती हैं एक पति के।
अगला प्रश्न, यदि एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं? उस प्रकार के विवाह को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब विधवा स्त्री का अपने मृत पति के कनिष्ठ भाई यानी छोटे भाई के साथ विवाह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं देवर विवाह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अधिमान्य विवाह। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से धर्म का मौलिक लक्षण कौन सा है? श्रेष्ठ शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, और इसके अलावा पूजा और आराधना। ये सब जो है मौलिक लक्षण है धर्म के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रदा प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ। प्रदा प्रथा का प्रचलन कब से आरंभ हुआ भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, कमेंट करके बताइए, मैंने कई बार बताई है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रदा प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ कब से? मध्यकाल में आरंभ हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्त्रियों की वैवाहिक समस्याएं हैं। स्त्रियों की वैवाहिक समस्याएं देखें, दहेज प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, ये सब वैवाहिक समस्याएं हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सत्य एवं अहिंसा का संबंध किस हिंदू धर्म से है? सत्य एवं अहिंसा का संबंध किस हिंदू धर्म से भैया? तो सामान्य और विशिष्ट दोनों धर्म से है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है ये कब बना? बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो बना है ये 1929 में बना। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसी सामान्य मतलब किसी जनसंख्या में प्रति इकाई समय में होने वाली मृत्यु सामान्य रूप से या किसी विशेष कारण से की संख्या को संदर्भित करता है जो उस जनसंख्या के आकार के अनुसार होती है। तो मृत्यु दर जो होती है किसी जनसंख्या में प्रति इकाई समय में होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है जो उस जनसंख्या के आकार के अनुसार होती है, उसको मृत्यु दर बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि किशोर जनसंख्या का आकार इसकी, ठीक है, किशोर जनसंख्या भारत में ज़्यादा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात या लिंगानुपात बात एक ही है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। जैसे कि भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों, 1000 भारत में पुरुष हैं तो उस 1000 पुरुष में भारत में 943 जो है महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं जो है भारत में निवास करती हैं, ठीक है, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? आयु संरचना कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है अपना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताएंगे, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसको तो इसका करेक्ट आंसर किसको पता है बताइए? इसका करेक्ट आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये इसका करेक्ट आंसर ना पता हो, सभी को पता होगा। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? किंग्सले डेविस ने लिखी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, प्रश्न ये बताओ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यस्सी दुबे ने इस पुस्तक को लिखा है। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। होमो हरार्किकस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होमो हरार्किकस पुस्तक को लिखा है लुई डुइमा ने। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? बताएं, कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? श्रमिक वर्ग गांव में नहीं होता, कृषक वर्ग, भूस्वामी वर्ग और मध्य वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? पिछड़ापन किसका लक्षण है भैया? जाति का, व्यक्ति का और व्यवसाय का, सभी का। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। पिछड़ापन निम्नांकित में से लक्षण है किसका? उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न, काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1953 में करी गई थी काका कालेलकर आयोग की। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, समाज शास्त्र अध्ययन करता है, बताएं, समाज शास्त्र अध्ययन करता है किसका? राष्ट्र का, विश्व का, समाज का या व्यक्ति का? तो समाज शास्त्र अध्ययन करता है समाज का।
ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो येल विश्वविद्यालय में इनमें से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त कॉन्ट ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। यानी समाजशास्त्र से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। बाद में 1838 में समाजशास्त्र शब्द यानी सोशियोलॉजी शब्द जो है प्रयोग किया अगस्त कॉम्ट ने, इसीलिए अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा ए.आर. देसाई ने नहीं दी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों की बात राल्फ के लिंटन बिल्कुल ठीक है। द सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखा है रॉबर्ट बीरस्टीन ने, भी ठीक है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बांटा है समूहों को किसने? चार्ल्स कूले ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछेगा प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों की अवधारणा किसने दी है? तो लिंटन ने दी है। आपसे पूछेगा द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे रॉबर्ट बीरस्टीड है। आपसे पूछेगा समूहों को दो भागों में प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किसने बांटा? तो आप बताओगे चार्ल्स कूले ने बांटा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले शुरू हुआ है? तो बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। आपसे पूछेगा यूपी में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर के रूप में जाना जाता है? समाजशास्त्र के ब्रिटिश फादर के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर को जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर के रूप में? तो स्पेंसर। अगला प्रश्न है जाति वर्ग और व्यवसाय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जाति वर्ग और व्यवसाय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एस.सी. दुबे ने किया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया भैया? तो 8 मार्च को मनाया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं पैरेटो। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? मनु ने कर्म के जो है, ये प्रश्न गलत है, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, बताइएगा। प्रश्न है पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? तो पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक यानी पृथक दृष्टिगोचर होता है। तो मैकाइबर और पेज ने कहा था इसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सामाजिक वर्ग निर्माण का आधार कौन नहीं है? देखिए, सामाजिक वर्ग के निर्माण में देखिए पेशा, धन और शिक्षा निर्माण सामाजिक वर्ग का करता है, जन्म नहीं करता। जन्म जो है जाति का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न अस्पृश्यता के आचरण का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अगला प्रश्न जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्गों का आधार है। जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्गों का आधार क्या है? तो पिछड़े वर्गों का आधार है पिछड़े हिंदू। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दलितों की समस्या थी कि उन्हें उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। सभी के साथ उठने बैठने दिया जाता था उनको नहीं, तो उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। ये वो समस्या थी दलितों की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं। अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं बेरोजगारी की समस्या, ऋणग्रस्तता और निम्न आय, ये तीनों समस्याएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए जो है कुछ कृत्य करना पड़े। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था के.एन. शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दलितों के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। दलितों के कल्याण के हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। आर्थिक सुविधाओं की अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। संवैधानिक प्रावधान तमाम प्रकार के किए गए दलितों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन, ये सभी काम किए गए। अगला प्रश्न स्त्रियों की दशा के दृष्टिगोचर से किस काल को स्वर्णकाल कहा जा सकता है? तो जो है वैदिक काल को हम स्वर्णकाल कह सकते हैं स्त्रियों की दशा, क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा देवी की तुल्य होती थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार
कितने हैं? तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। ओके। अगला प्रश्न, रामायण की रचना किसने की है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। रामायण की रचना किसने करी भैया? तो रामायण की रचना किसने करी है? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ प्रश्न आपसे और पूछा, जैसे प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक टाइलर ने लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा आता रहता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो एम एन श्रीनिवास ने दी है। आपसे पूछेगा कि जो है और भी जो है पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? टाइनबी ने लिखी है। ठीक है। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो वो भी एक प्रकार से एम एन श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओके। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो बीच बीच में बातें बता रहा हूँ। ओके। अच्छा बताएं, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो शामिल किया गया है, वो कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भैया? तो वाल्मीकि रामायण की जो मतलब कि रामायण की रचना किसने करी है? वाल्मीकि जी ने करी है। महाभारत की रचना किसने करी है? तो व्यास जी ने करी है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही और तमाम प्रकार के जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेंगे। अच्छा बताएं, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो है प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये बताइए कि जो है मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब पारित हुआ था? 1937 में पारित हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी, तो किंग्सले डेविस ने लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी एस घुरिये हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि हिंदू धर्म में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म में संस्कार कितने होते हैं भाई? 16 संस्कार हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिए पहले से ही। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखेंगे। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है ये हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव दिया था हट्टन और मजूमदार ने। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो एम एन श्रीनिवास ने किया था। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए आपकी यूनिवर्सिटी कानपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन मतलब कि इज इन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इज इन इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है? मजूमदार ने लिखा है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था? बताइए। ये बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वर्ग की परिभाषा, वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था? तो वेबर ने सम्मिलित किया था। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित करी? तो वर्ग संरचना विकसित कहाँ पर हुई? आदिम समाजों में। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमिलूस शब्द से हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है? देखिए, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों वर्ण हैं। निग्रिटो एक प्रजाति है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा था? हर्बर्ट रिजले ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम में नगर शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ग्राम में नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलकॉक्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक को रिजले ने लिखा है, हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को किसने अपनाया? तो इस परिप्रेक्ष्य को किसने अपनाया था? ए आर देसाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका अक्षय रमन लाल देसाई। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
डोगरी भाषा किस क्षेत्र से रिलेटेड है? डोगरी भाषा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश अगर ना मिले तो जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी में जनजातियों का आरक्षण परसेंटेज है। सरकारी नौकरी में जनजातियों का आरक्षण परसेंटेज है 22। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताइएगा, प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? बताएं, भारत की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? बताएं। तो भारत की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो कितना है? लगभग 7.5 के आसपास होगा, मतलब 7.5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति एक बंद वर्ग किसने कहा था? मजूमदार और मदार ने कहा था। कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? J.H. हट्टन ने लिखी है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है, बताइए। तो भारत की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो कितना है भैया? वो कितना है? वो आपका है 7.5। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हुआ हिंदू किस विद्वान ने माना? जनजातियों को पिछड़ा हुआ हिंदू माना था डॉक्टर G.S. घुरिये ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुकूलन के एक अस्त्र के रूप में पर संस्कृतिकरण कभी कभी किसी अन्य या सामाजिक समूह को संकट में डाल सकती है। किसी जन्य या सामाजिक समूह को संकट में डाल सकती है, इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन को मजूमदार और मदान ने लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण यानी दूसरी की संस्कृति को अपनाना पर संस्कृति ग्रहण होता है। तो इसका कारण क्या है? प्रादेशिक पृथकता, नई प्रशासन व्यवस्था और ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी के कारण से जनजातियों में पर संस्कृति ग्रहण हो रहा है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं? तो गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं? मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राज्यों में कुल अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। तो भारत के विभिन्न राज्यों में कुल अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं लगभग 532। ठीक है, 532 प्रकार की जनजातियां हैं लगभग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक समन्वय की समस्या के अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? बताएं, सांस्कृतिक समन्वय की समस्या के अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो बिसर और बोआस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं हैं अंतर्विवाह, सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा। ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक जनजातियों की संख्या राज्य में पाई जाती है। सबसे अधिक जनजातियों की संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएं हैं। भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याएं हैं शैक्षिक समस्या, आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा शब्द से हुई है। कास्टा निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो कास्टा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, धर्म जो है आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति में क्या है? विश्वास है। विश्वास पक्ष पर आधारित है जिसमें आत्मवाद व मानववाद दोनों सम्मिलित होता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बताएं, यह परिभाषा किसकी है? हॉबल, दुर्खीम, स्पेंसर या फिर कॉडरिंगटन। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पक्ष पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद जो होता है दोनों जो है समाहित होता है, ये दोनों सम्मिलित है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा हॉबल ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह परिभाषा किसकी है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, एडवर्ड टायलर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्त्री को धार्मिक कार्य एवं मोक्ष में बाधक किसने माना है? तो स्त्री को धार्मिक कार्य और मोक्ष में बाधक माना है सेंट पॉल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदुओं में धर्म का क्या अर्थ है? हिंदुओं में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख बाइबल में किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन थे? इस्लाम धर्म के पैगंबर थे मोहम्मद साहब, बी ऑप्शन। जब कोई वर्ग वंशानुगत या वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको जाति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट बीर स्टीड ने वर्ग विभाजन के कितने आधारों का उल्लेख किया है? तो रॉबर्ट बीर स्टीड ने वर्ग विभाजन के कितने आधारों का उल्लेख किया है भैया? 5 आधारों का उल्लेख किया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है। वर्ग में समूह के सदस्यों में क्या पाया जाता है? समानता पाई जाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्गों के सदस्यों में पाई जाती है क्या? वर्ग चेतना पाई जाती है, इसका सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जाति वर्ग और व्यवसाय के लेखक कौन है? जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जी एस घुरिये। ऑप्शन नंबर के इसका का करेक्ट आंसर होगा। प्रकारवाद के समर्थकों में कौन नहीं शामिल है? तो जी एस घुरिये नहीं शामिल है, बाकी डेविड मूर और पार्सन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म है इनमें से हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। वैसे ओवरऑल हिंदू धर्म ही सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, वेद किस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है? दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद हिंदू धर्म का ही ग्रंथ है। तो वेद जो है ये हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। का ऑप्शन करेक्ट आंसर। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। घा ऑप्शन। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से किसने मालिक और साहूकार इन 2 वर्गों का उल्लेख किया है? तो मालिक और साहूकार 2 वर्गों का उल्लेख डेनियल थॉर्नर ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। किसका कथन है कि भूमि ने जाति को व मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है? तो भूमि ने जाति को और मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है, माइकल यंग ऐसा मानते थे। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गांव में प्रमुखता कितने वर्ग पाए जाते हैं? गांव में प्रमुखता 3 वर्ग पाए जाते हैं। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसका कथन है कि वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं? वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं, किसने कहा था? बाटोमोर ने कहा था। 2023 में प्रश्न आया था। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग के निर्धारण में आधार बनाए किसको? जाति को। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, या फिर जागरूक रहते हैं, या स्वस्थ रहते हैं, या संदेश युक्त रहते हैं? तो संयुक्त परिवार के सदस्य जो होते हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? संयुक्त परिवार की प्रकृति जो होती है वो समाजवादी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? 1956 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? गांव को जीवन विधि के रूप में परिभाषित किया है डी एन मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एस.सी. दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार प्रस्तुत किए हैं? तो 6 आधार प्रस्तुत किए हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य है। अच्छा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में 100% आएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इरावती करबे ने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। तो नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य है समाज कल्याण, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण, ये तीनों। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूरल लाइफ पुस्तक को लिखा है किसने? ममफोर्ड ने। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जननांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? गुइलार्ड को जननांकिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि जननांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले गुइलार्ड ने किया था। ठीक है, उसके बाद में जननांकिकी के अगर वास्तविक पिता की बात किया या मॉडर्न पिता की, तो माल्थस का नाम आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? डेविस ने दिया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट मर्टन ने लिखी है इस पुस्तक को। ओके, अच्छा, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है? इमाइल दुर्खीम ने लिखी है। एन एस ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? माल्थस ने लिखी है, पुस्तक परीक्षा में आती रहती है।
तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।